Hello students, let's continue our chapter number 9 the industrial revolution. सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि विमेन और चिल्ड्रन की कंडीशंस क्यों इतनी बुरी होती गई। तो पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जब इम्पोर्टेंट चेंजेस आ रहे थे तो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था चिल्ड्रन एंड विमेन दे वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। जो चिल्ड्रन हैं और विमेन हैं वो लोग पहले भी काम करते थे व्हेन दे वर लिविंग इन द रूरल एरिया। जब वो लोग रूरल एरियाज में होते थे तो दे यूज टू हैव देयर फैमिली इन देयर वर्क, अपनी जो फैमिली के फार्म में काम करना या फिर उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स वो लोग करते थे उसमें काम करते थे। बट वो जहाँ काम करते थे उनको ओवरबर्डन नहीं किया जाता था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन पर हमेशा कोई ना कोई एनीबडी हैड अ वॉचफुल आई on them, so they were safe there. And women were also working in farms and they were involved in gathering and spinning yarn and everything, but they used to work in their homes in proper working conditions. But work in factories with long unbroken hours जहाँ पे आज का कुछ पता नहीं है कि कितना काम करना है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और अगर आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हो तो पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है, वो इस इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट था। रूरल एरियाज में भी चिल्ड्रन और विमेन काम करते थे लेकिन वो अपनी फैमिलीज के साथ काम करते थे, अच्छी कंडीशन में काम करते थे। फैक्ट्रीज में दे वर एक्चुअली एम्प्लॉयड बाय सम अदर पर्सन, सो देयरफॉर उनको वहाँ की स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, पनिशमेंट्स सब कुछ उन्हें वहाँ पे झेलना पड़ता था एंड दे वर वेरी बैडली ऑप्रेस्ड। ऑल्सो जब धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया और मशीनरी का यूज़ होता गया तो जो एम्प्लॉयर्स थे दे ऑल्सो यूज टू प्रिफर विमेन एंड चिल्ड्रन ओवर मेन एज वर्कर्स। वाई सो? बिकॉज जो विमेन और चिल्ड्रन है ये माना जाता था कि वो लोग हमेशा वो लोग रिवोल्ट नहीं करते और हमेशा कम पैसों में भी वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस वजह से विमेन और चिल्ड्रन को ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रेफर करते थे फैक्ट्री में वर्क करने को। Therefore, they were employed in large numbers in cotton textiles in Lancashire and Yorkshire. विमेन और चिल्ड्रन को हमेशा प्रेफर किया जाता था। अब हम ये देखते हैं कि क्यों विमेन और चिल्ड्रन को प्रेफर किया जाता था। जो विमेन हैं दे वर एम्प्लॉयड इन मेकिंग द सिल्क, द लेस मेकिंग फैक्ट्रीज, निटिंग फैक्ट्रीज एज वेल एज इन द मेटल इंडस्ट्रीज इन द बिर्मिंगम। तो हम ये सब देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो विमेन को एम्प्लॉयड किया जाता था। मशीन्स लाइक द कॉटन स्पिनिंग जेनी वॉज डिजाइन टू बी यूज बाय चाइल्ड वर्कर्स विद द स्मॉल बिल्ड एंड निम्बल फिंगर्स। तो आप देख सकते हो कि जिन इन्वेंशंस की हम तारीफ करते हैं दैट देयर वाज स्पिनिंग जेनी एंड एवरीथिंग, नाउ यू कैन सी कि उसे बनाया इस तरह से गया था कि जो छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं तो वो उस तरह से उसको चला सके, जो मशीनरी है वो भी उसी तरह से बनाई जा रही थी। Children were employed in textile factory because they were small enough to move between tight pack machinery. We know that कि machines ज़्यादातर सारी आ गई थी लेकिन मशीन इतनी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो, उनको ऑपरेट करने के लिए भी बच्चे चाहिए थे। क्योंकि मशीनरी इतने आसपास प्लेस होती थी और बच्चे छोटे होते थे तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। So therefore more and more children were being employed in the textile industries. बट इसके बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स थे क्योंकि बच्चे हैं, सो देयरफॉर समटाइम्स देयर वर वेरियस मिसहैपनिंग्स दैट यूज्ड टू टेक प्लेस in the factories because of which they have to face the consequences and sometimes even causing the death of the small children. Apart from working in the cotton textiles, they were also employed in the coal mines. कोल माइंस बहुत ज़्यादा डेंजरस होती थी वर्क करने के लिए लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे होते थे तो इसलिए उनको माइंस में उनको वर्क करने में बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द जो उन्हें एम्प्लॉय करते थे उनको ये था कि जो छोटे बच्चे हैं वो आसानी से माइंस में घुस सकते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता था। Young children worked as trappers who opened and shut doors as the coal wagons traveled through mines or carried heavy loads of coal on their back as coal bearers. क्योंकि माइंस में इतनी जगह नहीं होती थी कि कोई अडल्ट जा सके वहाँ पे, इसलिए छोटे बच्चों को वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता था और वो कोल अपनी बैक पर उठा उठा के लेकर आते थे। तो आप सोच सकते हो कि हाउ दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड एट दैट टाइम। Now factory managers considered child labor to be important ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स। तो जो चाइल्ड लेबर जो प्रैक्टिस होता था तो उसका एक
उन्होंने एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसका रीज़न क्या दिया कि चाइल्ड लेबर हम लोग इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि फ्यूचर में जो वर्कर्स जब वो बड़े होंगे तो वर्कर्स अच्छे वर्कर्स की तरह वो ट्रेन हो जाएं। सो देयरफॉर हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो 10 साल से नीचे के बच्चे होते थे एंड 28% ऑफ व्हेन दे वर अंडर द 14। तो आप देख सकते हो कि हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स 10 साल तक के होते थे और 28% होते थे जो कि कितने ईयर्स के होते थे, 14 ईयर्स के। women may have gained increased financial independence and self-esteem from their jobs, but this was more than offset by humiliating terms of work they endured, the children they lost at birth or in early childhood, and squalid urban slums that industrial work compelled them to live. Which means that although women have fought for their independence and their self esteem, because now they were working in factories, they were independent and their self esteem has grown, but on the other hand जो उनकी हेल्थ पे है इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता था, विच बिकॉज उनको इतने हार्श उसमें इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता था कि कभी कभी एंड उनके जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, दे वर लॉस्ट ऑफ मिस कैरेजेस एज वेल, एंड इतने अर्न करने के बाद भी they had to live in slums because there was no place to live there. So we can see that how the condition of women and children was becoming worse and worse during the phase of the industrial revolution.